क्या हेलो। हाँ बंधुओं, भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों की श्रृंखला चल रही है और बढ़िया बढ़िया कथाओं को आप श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक बढ़िया कथा भक्त और भगवान की आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस से पेश करने जा रहे हैं। जय हो। वैसे तो परमात्मा के अनन्य भक्त होते हैं, लेकिन कुछ विशेष भक्त होते हैं जिन पर परमात्मा की असीम कृपा हो जाती है। क्या बात। यहाँ पर ऐसी एक भक्त हैं विभीषण महाराज, जिन पर परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि उन्हें लंका का राजा बना दिया। तो कथा सुनिएगा। रे 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 भगवान की जय। तो अस कहीं चला विभीषण तब ही आयुहीन भय सब तब ही। कहना है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी और कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने जैसे ही आज विभीषण महाराज को त्यागा, उनका अपमान किया और लंका से उन्हें वंचित करके लंका से बाहर कर दिया। आज विभीषण महाराज ने मन में एक बात सोच ली कि मेरा कोई नहीं, ना मेरा कोई भाई, ना कोई कुटुंब, ना कबीला। और जब सारी उम्मीदें टूट जाती है तो परमात्मा याद आता है। आज विभीषण महाराज को इस स्थिति में अपने परमात्मा को याद किया उन्होंने
और उनकी सुध लगाई प्रभु रामचंद्र जी महाराज से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। जय हो। जाते हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कहने लगे प्रभु मैं तो बहुत ही अभागा हूं, जैसे 32 दांत के बीच में एक जीवा रहती है, मैं उन निशाचरों की नगरी में रहता था, लेकिन आपका गुणगान नहीं भूला प्रभु। मैं आपकी शरण में आया हूं और कहते हैं कि शरणागत को आप शरण देते हैं, ऐसी आकांक्षा लेकर आपके द्वार पर आया हूं। जय हो। प्रभु रामचंद्र जी महाराज ने भांति भांति से पूछा आखिर हुआ क्या है। तो आज विभीषण महाराज कहने लगे क्या? तो नाथ दसानन कर में भ्राता निश्चर जन्म बंस सुर कहने लगे प्रभु मेरा भाई रावण बड़ा ही अभिमानी है, उसी ने मेरी ये दशा बनाई है और मुझे आज अपमानित करके लंका के बाहर कर दिया। तो क्या कहने लगे? तो क्या कहने लगे? अरे कि लंका पति ने मेरा, कि लंका पति ने मेरा हाल वो किया, कि लंका पति ने मेरा हाल वो किया और अरे जान बचा ली मैंने, कि जान बचा ली मैंने सब तज दिया। तो क्या कहने लगे? कि लंका पति ने मेरा हाल वो किया, हे प्रभु जी लंका पति ने मेरा हाल वो किया, लंका पति ने मेरा हाल वो किया, लंका पति ने मेरा हाल वो किया। कहने लगे आज भक्त विभीषण महाराज कि मेरा भाई बड़ा ही अधम है, उसने मेरी एक बात नहीं मानी प्रभु। मैंने भांति भांति उसे समझाया कि जो कार्य तुमने किया है बहुत गलत है और उसका परिणाम बड़ा ये भयानक होगा, लेकिन कहने लगे क्या? मुझको निकाला है परमादरणीय राकेश कुमार धुर्वे, आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद। मुझको निकाला है लंका नगर से, मुझको निकाला है मुझको निकाला है लंका नगर से, अरे डर कर मैं आया हूँ उसके ही डर से। हे प्रभु वो बड़ा ही अत्याचारी है, मेरे प्राण भी ले सकता था, मुझे जीवित छोड़कर बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर प्रभु।
लंकापति ने मेरा हाल वो किया। जान बचा ली मैंने, जान बचा ली मैंने, जान बचा ली मैंने, सब नजरिया। हे प्रभु जी लंकापति ने मेरा हाल वो किया। लंकापति ने मेरा हाल वो किया। लंकापति ने मेरा हाल वो किया। हाल वो किया, हाल वो किया। आगे प्रभु रामचंद्र जी महाराज ने आज भक्त विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया। जय हो। कहने लगे कि हे विभीषण, मेरी शरण में जो आता है वो मेरा शरणागत बन जाता है, चाहे वो दुश्मन का भाई क्यों नहीं है। आज प्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अपने हृदय से लगाते हुए कहने लगे क्या कि तुम्हारे गमों की जो रात थी वो ढल चुकी है। अब जो सुबह होगी वो भोर होगी, वो एकदम ताजा भोर होगी तुम्हारे जीवन की। तो कहने लगे तो असी कहीं करत दंडवत देखा, ये तुरंत उठे प्रभु हरस समेता। कहने लगे कि तीन वचन सुने प्रभु मन भावा और भुज भुसाल कहीं हृदय लगावा। कहने लगते हैं कि रात ढली संकट की तुम्हारी, क्या कि रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर हुई। तो क्या कहने लगे, और रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर भई। रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर। रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर हुई। रात ढली संकट की तुम्हारी, रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर। रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर। रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर हुई। शरणागत की शरण में आया, शरणागत की शरण में आया, शरणागत की शरण में आए, अरे उसकी जय जयकार हुई। रात ढली, रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर। रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन की भोर। रात ढली संकट की तुम्हारी, सुख जीवन